IBN9.live में आपका स्वागत है। मैं हूं रोशन कुमार। इस समय मैं बिहार के एक बहुत ही खास जगह पर मौजूद हूं जिसका नाम है जगदीशपुर। ये वो भूमि है जो वीर कुंवर सिंह की भूमि के नाम से जाना जाता है और इस समय हमारे साथ तमाम जनता मौजूद है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो इस बार किसकी सरकार चाहते हैं, किसे वोट देना चाहते हैं। आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं। ये बताइए आपका नाम क्या है? राजेश कुमार ठाकुर। इस बार आप किसकी सरकार चाहते हैं? मोदी सरकार को चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? हम उससे खुश हैं। आपके क्षेत्र का कोई ऐसा काम बताइए जो लगता है कि उनके करने से आप खुश हैं। हमारा काम पोस्ट ऑफिस पे खुलवाए हैं। अच्छा। उसके बाद हम गैस लिए हैं। अच्छा। गैस में हम 2 साल पर जमा करते थे पैसा और हम 6 महीने से दुकान बंद किए हैं जी, घूम रहे हैं दुकान। तो इस लॉकडाउन में पैसे आए आपके अकाउंट में? अकाउंट अभी नहीं चेक कराए हैं। अच्छा, तो मतलब आप सरकार से खुश हैं? खुश है जी। आइए और आगे चलते बात करते हैं। बाबा बताइए आपका नाम क्या है? दिखाई चौधरी। इस बार आप किसकी सरकार चाहते हैं? नीतीश के। क्यों चाहते हैं नीतीश की सरकार? मोदी सरकार है। मोदी सरकार इसलिए चाहते हैं? हाँ। नीतीश जी ने काम किया है आपके क्षेत्र में? बहुत काम किया है, जो किया कि आज तक से कोनो नेता नहीं किया। अच्छा, जैसे बताइए क्या 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 उन्होंने किया है? कहीं किया, पहले से रोड के किचड़ा जितना रहे सब खत्म कर दिया। घर घर शौचालय बन गया, घर घर जरा घर बनता, राशन देता है, फंड में पैसा बूढ़ा पेंशन देता ही है। अब क्या चाहते हैं? अच्छा, अकाउंट में पैसे आ रहे हैं? हाँ। लॉकडाउन के दौरान आए हैं? हाँ जी। खुशी बस हो गया हमारे पास। जी। आप बताइए आपका नाम क्या है? नमस्ते जी। आप इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? भाजपा के। भाजपा की। क्यों, क्या रीजन, कारण बताइए। सब कुछ सुविधा बा, जैसे राशन मिलते बा, बिजली मिलते बा, पानी मिलते बा, खाता पर रुपये आइए जाता। अच्छा, अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं? जी लॉकडाउन में जो सरकार जो काम किया उससे आप खुश हैं? हाँ, हम लोग खुश होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ की जनता नीतीश सरकार के और मोदी सरकार के काम से काफ़ी खुश है। वो इस बार भी मोदी सरकार, भाजपा और नीतीश की जो जोड़ी है वो एक बार फिर से वो उन्हें लाना चाहती है। आइए और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी बताइए, आप में से कौन जवाब देना चाहता है? हाथ उठाइए। जी जी बताइए, अपना नाम बताइए और इस बार आप किसकी सरकार चाहते हैं? अखिलेश कुमार। हम एनडीए के सरकार चाहते हैं। जी। कारण, उसके पीछे रीजन? कारण उसके पास बहुत सारे कारण हैं। हम लोग जंगल राज नहीं चाहते हैं जी। ये 15 साल राज देख लीजिए और इसके पहले वाला 15 साल 6 बजे के बाद लोग बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। बेटी बहन और कोई अभी कहीं जाती है रात में, विरात में कहीं से आ जाती है, जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और जंगल राज आ जाएगा तो फिर छीना छोरी चालू हो जाएगा। कोई गरीब का बच्चा रोड पर दुकान दौरी नहीं कर सकता है, उसको लूट लिया जाता था मुंहदार होने के बाद। लेकिन रोजगार मिल रहा है नौजवानों को? रोजगार मिल रहा है, क्योंकि वो तेजस्वी सरकार तो बोल रही है कि नहीं, किसी को रोजगार नहीं है, नीतीश सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। कहने का मतलब है कि सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होती है। अच्छा। और सारे भी रोजगार है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर बिहार बनाने का संकल्प लिया है और मुद्रा लोन भी हम लोग हमारी सरकार देने की काम कर रही है, जो जिसका बिना सूद का, बिना सूद का। हमारी सरकार ने गरीबों को, जिस गरीब के कमाने से छत बनने का संभावना नहीं था उसका छत बन गया। और 70 साल में हमारे बिहार में कोयलोर पुल था, आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन हमारे केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने लगाकर प्रधानमंत्री से बात कर उन्होंने बनवाने का काम किया। आप हर रोज 10 से 20 लोग उस जाम में मर जाते थे पटना जाने के क्रम में। आप आर.के. सिंह की बात कर रहे हैं, उनके बारे में तो जितना मुझे सुनने में आया कि वो अपने क्षेत्र में तो नजर ही नहीं आते हैं। परसों ही उनका प्रोग्राम कांवरा में हुआ था और देवकी सिंह का टोला चुनाव के टाइम में नजर आते हैं, बाकी टाइम नहीं दिखते। का मतलब है कि उनके जिम्मे पूरा बिहार है। वो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, पूरा देश का उनके जिम्मे लोड है, तो वो तो पूरा देश को ही देखेंगे। यहाँ देखिए, 15 साल पहले जब केंद्र की एनडीए की सरकार नहीं थी तो यहाँ बिजली आती थी और चली जाती थी, लेकिन आज हम लोग सीना ठोक के कहते हैं 24 घंटा में 23 घंटा बिजली आती है और रहती है। तो देख रहे हैं जैसा कि इनका कहना है कि 24 घंटे में 23 घंटे बिजली सप्लाई यहाँ पर है, जिससे ये लोग काफ़ी खुश है। सड़कें बन चुकी हैं
और ये इस बार भी नीतीश की ही सरकार चाहते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, आइए उनसे भी राय लेते हैं। जी बताइए, अपना नाम बताइए। कुमार गौतम सिन्हा नाम होगा। आप बताइए इस बार आप क्या चाहते हैं? एनडीए की सरकार है, इसमें तय है, एनडीए तय है। लगता है नौजवानों को रोजगार मिलेगा एनडीए की सरकार आने से? नौजवानों का रोजगार एनडीए को मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और हमारी सरकार काफ़ी लोन भी दे रही है, एजुकेशन का भी लोन दे रही है, मछली पालन भी दे रहा है। ये उधर राजद कह रही है कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे 10 लाख नौकरियां देंगे, और नीतीश जी कह रहे हैं कि इतनी नौकरियां है नहीं, तो कैसे नौकरी देंगे वो? देखिए, राजद का चुनावी झूठा जो वादा है वो झूठा कर रहे हैं। वो लोग खुद मैट्रिक पास नहीं है तो क्या नौकरी देगा? उन लोग का 10th नहीं लिखने आएंगे इंग्लिश में, 10th अगर लिखवा के दिखा दिए वो लोग नहीं लिखना है तो क्या रोजगार देंगे? ये एक तरह के मानिए चुनावी जुमला है और नौजवानों का बहकाया जा रहा है। या पूर्ण रूप से अभी यहाँ जो बाबू कुंवर सिंह का जो किला आप लोग देख रहे हैं, नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री का देन है, जिन्होंने करोड़ों रुपए का लागत से पर्यटक स्थल घोषित का भी प्रयास हो रहा है, जहाँ तक उम्मीद है कि हो भी गया है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जितना ही बना हुआ देख रहे हैं, ये पहले इसमें लाइटिंग उतरिंग सब पूरा गंदा रहता था, जुआड़ियों का अड्डा था, लेकिन आज सरकार का दिन है। नहीं भैया, ये आज भी जुआड़ियों का याद आया, ये रॉन्ग बात है। अच्छा जी, आप आज भी आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ भैया, हम भी यहीं पे रहने वाले हैं। बताइए तो लेकिन ये भैया ये जो बोल रहे हैं इनकी बात गलत है। अच्छा, इस आप बताइए क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या तो यहाँ बहुत सारी है कि लोग यहाँ घूमते फिरते हैं, बहुत से लोग बैठते हैं। जुआड़िए जो बोल रहे हैं कि आज नहीं है, ये कोई नहीं मानता है। अच्छा, बैठने ये जो एक जगह का बैठा का है वहाँ चलता ही रहता है, आज हो या कल हो। अच्छा, ये तो एक समस्या। भैया कौन, आप नहीं विरोध कर सकते हैं, हमसे आप बड़े हैं, आप भी तो विरोध कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए। अच्छा ठीक, एक बात और बताइए, ये तो जुआड़ियों के लिए एक पॉइंट है, जरूरी है। उसके अलावा और क्या मुद्दे हैं जो लगता है कि इस बार सरकार नीतीश जी की नहीं आनी चाहिए, किसी और की आनी चाहिए? भैया आरजेडी आनी चाहिए, आरजेडी जिंदाबाद। आरजेडी, एक बात बताइए, आरजेडी की सरकार क्यों चाहते हैं? भैया हम लोग आरजेडी की सरकार चाहते हैं क्योंकि चोरी क्या नीतीश ने नहीं चोरी किया? उनकी भी जब सरकार थी तो बहुत ज्यादा लूट मार होती रहती थी, सड़कें नहीं बनी थी, तो आप कैसे? फिर उसके बाद आया, फिर उसके बाद आया क्या नीतीश की सरकार थी तो चोरी नहीं होती थी, मर्डर नहीं होती थी? अरे भैया हर एक जगह पे हो रहा है। तो देख रहे हैं जैसे कि विरोध भी हो रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं राजद की सरकार आनी चाहिए, लेकिन ये परसेंटेज बहुत ही कम है। आइए और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अभी प्रेसिडेंट राजद के विधायक हैं। अच्छा। कोई 5 साल में उनका 5 काम गिनवा दे। शीला पटेल भी दिखा दीजिए जगदीशपुर में, उनका वीडियो है, उनको खुद बोलते हैं कि मेरा लड़का एनसीसी को पर मंथ 3 लाख चंदा देता है, थाना उड़वा देंगे। यहाँ के प्रेसिडेंट जो मतलब आप कहना चाहते हैं राजद की सरकार होती है तो गुंडागर्दी ज्यादा होती है? गुंडागर्दी होती है, गुंडागर्दी ज्यादा है, ज्यादा है। तो देख रहे हैं आप तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग चाहते हैं, परसेंटेज वैसे अभी भी ज़्यादा है कि भाजपा और नीतीश जी की जो जोड़ी है उसकी सत्ता ये लोग चाहते हैं। उनके शासनकाल से ये लोग काफ़ी खुश हैं। राजद के शासनकाल में गुंडागर्दी ज़्यादा होती थी, जैसा कि लोगों का कहना है। उन्हीं से आइए और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी बताइए, अपना नाम बताइए। अमन इंडियन, जगदीशपुर से है जी। ये बताइए कि आप किसकी सरकार चाहते हैं, किसके शासनकाल में आप ज़्यादा खुश हैं? हम बिहार में एनडीए की सरकार चाहते हैं। एनडीए की सरकार चाहते हैं, लेकिन आज के डेट में तो बेरोजगारी का मुद्दा, और विपक्ष ने भी बेरोजगारी का मुद्दा उठाया कि नीतीश सरकार किसी को रोजगार ही नहीं दे पा रही है, तो उसको कैसे आप करेंगे? क्योंकि नौजवानों का देश है ये। देखिए, रोजगार की जहाँ तक बात है तो सरकारी वैकेंसियाँ अभी भी आ रही है, पहले भी आती थी, और सभी को सरकारी नौकरी दिया जाए ये संभव नहीं है। उसके लिए सरकार स्वरोजगार के लिए जो अभी चला रही है योजना मुहिम, आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत, उसके तहत जो है रोजगार मिल रहा है, और उसके जो योजनाएं हैं वो लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। आपको उस योजना का फायदा मिला है? जी। अच्छा, कौन कौन सी योजना का फायदा आप उठाए हैं? हम अभी आत्मनिर्भर बिहार के जो स्वरोजगार चल रहा है, स्वरोजगार उत्पन्न के लिए, उसके तहत हमने सरकार द्वारा जो लघु उद्योग के लिए जो योजनाएं हैं लोन की, उसके हमने फायदे उठाए हैं। अच्छा, तो देखा जैसा कि नौजवान भी कह रहे हैं कि ये सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका फ़ायदा ये उठा रहे हैं, तो इसलिए वो इस बार इन्हीं की सरकार चाहते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। आइए, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि हमें फॉलो करते रहे। जी बताइए, अपना नाम बताइए। सर हम तो, मेरा नाम से सर छोड़िए, नाम से कोई बात नहीं है सर। सरकार में बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब कोई कह रहा है रोजगार। रोजगार के लिए राजस्व जरूरी है, राजस्व आएगी कहाँ से? राजस्व के लिए हम कहेंगे कि शराब पर जो सरकार पाबंदी लगाई थी वो सरकार बेचे, या अन्यथा और कोई राजस्व आने की चाहिए ना, कहीं से ना कहीं राजस्व आएगी तभी ना किसी को नौकरी दीजिएगा।
कोई आएगा ना, आमदनी का स्रोत होना चाहिए। सरकार पे सरकार बहुत अच्छी है। हम 15 साल वो जो सरकार नहीं चाहिए, जो लालू सरकार जी थी वो नहीं, वो हमको नहीं चाहिए थे। मतलब आपको नीतीश की सरकार चाहिए, लेकिन इसमें कुछ शिक्षा पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए नीतीश कुमार जी को। जी पहली बात, शिक्षा पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्या खाना से और पोशाक बटने से नहीं हो जाएगा, थोड़ा खाना पर ध्यान दे सरकार। नहीं, आपके बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो 1973 के पहले जो सरकारी स्कूल हुआ करते थे वो तो खत्म हो चुकी है। हर चीज बहुत बेहतर है, बिजली, सड़कें जो भी है सब अच्छी है, लेकिन कुछ सरकार को ध्यान देनी चाहिए, जो अभी कुछ कमी है सरकार में। देख रहे हैं, मैं इनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि मेरा भी यही मानना है कि देश में शिक्षा का अधिकार सबसे पहले होना चाहिए। और यहाँ के सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खास्ता है। लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ डिपेंडेंट होते हैं और प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मनमानी करते हैं। सरकार को सबसे पहला काम देश की शिक्षा नीति में सुधार लाना बहुत ही जरूरी है। और ये यहाँ के नौजवान हमें बता रहे हैं कि उन्हें भी यही चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ लोगों को यही होना ही चाहिए और सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। एक बात बताइए, शराबबंदी जो है, इस कानून को आप कितना सफल मानते हैं? बहुत बुरा है। इसमें गली गली शराब बिकी जा रही है, कहीं हर जगह जाकर देख लीजिए, कहीं भी शराब बिकी जा रही है। आखिर राजस्व तो कोई फायदा है नहीं, सरकार को दिखाता ही जा रहा है ना, फायदा कहाँ है? पहले आपको दुकान में लेना था, घर में आ रहा है और सरकार को कुछ मिल नहीं रहा है। सरकार को जब मिलेगी नहीं तो सरकार क्या कहाँ से नौकरी देगी, कहाँ से रोजगार देगी? तो सबसे पहले इस पर भी ध्यान देगी सरकार। ये हम कहना चाह रहे थे और ज्यादा क्या कर सकते हैं। बिल्कुल कहेंगे कि इंडिया सरकार ही चाहिए हमको। जी, देख रहे हैं नीतीश जी के जो विकास के काम है, विकास पुरुष उनको कहा ही जाता है। जो विकास के काम है उससे लोग खुश हैं, लेकिन कुछ और इनकी डिमांड है। ये शिक्षा में बदलाव चाहते हैं, शराबबंदी कानून में थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं, क्योंकि शराबबंदी तो कहने के लिए शराबबंदी है, लेकिन शराब तो वैसे ही बिक रहे हैं। पहले आपको दुकान में जाके लेना पड़ता था, अब आपको होम डिलीवरी हो रही है। तो इस पे बदलाव की ज़रूरत है और इस बात से मैं भी सहमत हूँ। और भी बहुत सारे लोग हैं, आइए मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि उनका क्या वो है। आइए, हाँ जी बताइए। मैं दीपक कुमार जी, कहाँ से हैं आप? जगदीशपुर से ही हैं? जगदीशपुर से हैं। इस बार आप किसकी सरकार चाहते हैं? आरजेडी की सरकार। क्यों चाहते हैं आरजेडी की सरकार? क्यों चाहते हैं कि अभी बहुत बिहार में बेरोजगारी है, हम लोग का मेन मुद्दा है बेरोजगारी है। रोड लाइन, इससे पहले भी आरजेडी की सरकार थी तो क्या उस समय इतना इनकम नहीं था सरकार का, उस समय का दूसरा जमाना था। अब आज बहुत ज्यादा इनकम हो गया है सरकार का। और उसके बाद ये ब्रिज, रोड, ये सब कहाँ नहीं है, हर स्टेट की सरकार बना रही है। सब रहते हुए भी आज भी बिहार को पिछड़ा राज्य क्यों बोला जा रहा है? इसका मतलब कमी है इसमें। यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज और जो शिक्षा लेवल है बिल्कुल गिर गया है। पूरा खुलेआम चीट पुर्जा ये सब हो रहा है। आखिर मान के चलिए कि हमारा और भी इंडिया का स्टेट क्यों आगे है? यानी अभी भी कमी है इस सरकार की। लोग बोल रहे हैं नीतीश ये कर दिया, अरे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। समय 15 साल समय कम नहीं होता, ये समझ लीजिए। 15 साल आपको दिया गया, तब पर भी बिहार को आज पिछड़ा राज्य बोला जा रहा है। क्यों? अगर आपके दिमाग में ये मकसद होता, सोच होता, तो इसको ऊपर लेकर चले जाते, तब बोलते कि सही आप काम किए हैं 15 साल में। लेकिन लोगों का कहना है कि राजद की सरकार आती है तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है। आज नहीं है, आज क्या नहीं हो रहा है बताइए। आज जो पहले होता था वो आज क्या नहीं हो रहा है। लेकिन ये भी सुनने में आया है कि पहले से जो पहले अपहरण की घटनाएं ज्यादा होती थी, अब बहुत कमी आ गई है। भी तो बढ़ गया है, ये देखिए ना, तो उसके मुकाबले क्यों नहीं ज्यादा होगा? अच्छा, ये जनसंख्या और इन सब की वजह। ठीक है, वो चला रहे थे तो अब उनको 15 साल में तो मतलब ध्यान में आया ना कि नहीं ऐसे ऐसे और सरकार की ये हो सकता है अपना सोच बदलेंगे। उनके बेटे तेजस्वी यादव आए हैं, वो अपने सोच से सरकार चलाएंगे, तो उनको मौका देना जरूरी है। सरकार जब बदलेगी, जैसे पहले कांग्रेस था लोकसभा में, तो कांग्रेस था तो भाजपा आया तो ये अपना इतना दिखाया, तो उसके बाद इसको भी चेंज करना जरूरी है। सरकार चेंज होगी तो विकास संभव है। जी, देखा नौजवानों की प्रतिक्रिया आपने देखा, सरकार चेंज होगी तो विकास होगा, ये इनका कहना है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है अगर प्रैक्टिकल लेवल पे देखा जाए तो हर 10-15 साल में अगर सत्ता बदलती है तो उसका गुणा भाग कुछ अलग होता है। और भी बहुत सारे लोग हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। हम यहाँ अपनी राय नहीं रखेंगे, हम जनता की प्रतिक्रिया आपको दिखाएंगे। हम लोग बिहार में मेन मुद्दा बेरोजगारी है। यहाँ सब कुछ है, कुछ की कमी नहीं है, रोजगार आ जाएगा। तेजस्वी यादव का सरकार बोल रहा है कि हमारा सरकार बनेगा, हम 10 लाख अस्थायी नौकरी करेंगे। वो बता रहे हैं कि 4.5 लाख सिविल में सब खाली पड़ा है। उसके बाद पुलिस में बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि पहला कैबिनेट बैठक में हम ऐसे करेंगे, हम संकल्प लिए हैं। ठीक,
तो जरूर है करेंगे। वो बोल रहे हैं कि हमारा अभी लंबा राजनीति है, हम गलती काम नहीं करें, वो जो बोले हैं वो वादा जरूर करेंगे, अपना करियर खराब नहीं करेंगे, लंबा हमको राजनीति करना है, ठीक। तो उनको एक मौका देना चाहिए। उसके बाद प्राइवेट भी सेक्टर को बढ़ावा देना वो चाहते हैं कि हम प्राइवेट में रोजगार का खाना लाएंगे। तो 5 साल हम लोग को देखना चाहिए कि उनके मन में क्या चल। नीतीश सरकार तो 15 साल से चला है, बहुत कुछ किए और बहुत कुछ बाकी रह गया, लेकिन आज भी बिहार पिछड़ा हो रहा है। इसको तेजस्वी किस रूप में चलाएंगे, उनको भी मौका आना चाहिए। जी बिल्कुल। देख रहे नौजवानों का कहना है कि तेजस्वी को एक मौका मिलना चाहिए कि वो भी सरकार चलाए, और नौजवान है, नौजवानों की का देश है, दुख समझ रहे हैं नौजवानों का। तो हो सकता है कि इस बार कुछ बड़े लेवल का बदलाव हो जाए। आइए और चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। पहले यहाँ जितने लोग खड़े हैं, नीतीश जी के समर्थन में कितने लोग हैं? हाथ उठाइए तो आप लोग। नीतीश और बीजेपी के समर्थन में कितने लोग हैं? अच्छा, और राजद के समर्थन में कितने लोग हैं? हम भी हैं। ये तो देख रहे हैं। अच्छा बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? विशाल कुमार। क्यों चाहते हो तेजस्वी की सरकार? बताओ क्यों चाहते हो? और कोई बाबू बताओ, कोई बताना चाहेगा? क्या कोई लेकर आया है या खुद से आप आए हो यहाँ? किस क्लास में पढ़ते हो? 4 क्लास में। 4 क्लास में। स्कूल में पढ़ाई होती है? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? जगदीशपुर DAV स्कूल में। DAV स्कूल में पढ़ाई होती है? स्कूल में यहाँ के सरकारी स्कूल में कभी गए हो? नहीं गए हो ना? कोई बच्चा है जो सरकारी स्कूल में पढ़ता हो यहाँ के? कौन है तो बताओ जरा। कोई है बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता हो? देख रहे हैं सरकारी स्कूल की हालत ऐसी है कि सरकारी स्कूल का बच्चे तो मुंह भी नहीं देख रहे हैं। सब अब गार्जियन भी समझते हैं बच्चों को आगे बढ़ाना है तो उन्हें अच्छा एजुकेशन देना होगा, और अच्छा एजुकेशन उन्हें प्राइवेट स्कूल में मिल सकता है। और प्राइवेट स्कूल भी क्या है, जितने नेताएं होते हैं उनके रिलेटिव स्कूल चलाते हैं। तो सरकारी स्कूल तो बच्चे तो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, तो सरकारी का क्या जानेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए उनके बच्चे खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो सरकारी स्कूल के लिए सूद क्यों लेने जाएंगे? पूरे देश में दोहरी एजुकेशन सिस्टम लागू है। अच्छा, जैसे अमीर लोग हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट में, CBSE बोर्ड के स्कूल में, और जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, और जो टीचर पढ़ाने आते हैं वहाँ पर स्कूल में उनके बच्चे भी पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में। अच्छा, तो आपने सरकार से मांग क्यों नहीं उठाते कि हमें सरकारी स्कूल में जाना है? आप सरकारी स्कूल को दुरुस्त कीजिए। देखिए उठा रहे हैं, ये नौजवानों का देश है, अगर हम अड़ जाएंगे हमारी बात को पहुंचाइए सरकार के पास। अब सरकारी स्कूल इतना चाहते पैसा हैं सरकार शिक्षा पर खर्च कर रही हैं, तब पर भी रामराज पूरा जो मास्टर हैं सब बना लेते हैं, अपना गैर डिप्टी पूरा करे चल गए। इस पर उनको कानूनी कार्रवाई अच्छा से करना चाहिए। जो भी विफल पकड़ा गया अपना कार्रवाई में उस पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाना चाहिए उनको। ये सरकार से लगता है ना कि कोई कर्मचारी डर ही नहीं रहा है। जो शासन है उनका नियम लगा देते हैं, लेकिन नियम का पालन सही से नहीं हो रहा है। ये रोड देख लीजिए, जो ठेकेदार उठाता है बनाता है, इधर बनाया इधर से ढहने लगा। उस पर लगता है कि कोई डर ही नहीं है कि इसको कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए। जैसे मन ऐसे पैसा पास करा लिया, बस बना दिया। रोड का ये मतलब आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। बाबा आप बताइए, आपका नाम क्या है? हरेलाल सिंह। आप यहीं जगदीशपुर से हैं? नहीं, देहात से हैं। इस बार आप किसकी सरकार चाहते हैं? बच्चों का, नौजवानों को तो हमने प्रतिक्रिया ली, बुजुर्ग की भी प्रतिक्रिया लेते हैं। आप क्या समझते हैं, राजनीति को किस नजरिए से देखते हैं? आप किसकी सरकार चाहते हैं? तेजस्वी जी का। तेजस्वी जी का क्यों चाहते हैं? तेजस्वी जी का नीतीश जी ने तो इतना विकास किया है, सड़कें बनवाई है, बिजली गाँव तक पहुँच गया है। पहले जो पानी ला के खेती होती है तब ट्यूबवेल से खेती होती है, तो आप तेजस्वी की सरकार क्यों चाहते हैं? नया तेजस्वी यहाँ ये से चाहते हैं। अच्छा, नया देखना चाहते हैं हम लोग। अच्छा, नया देखना चाहते हैं। देख रहे हैं कुछ जनता जो है नीतीश जी के चेहरे से बोर हो चुकी है, उन्हें एक नया चेहरा चाहिए, नया सरकार चाहिए। तो आप देख रहे हैं, तो आप लगातार देख रहे हैं कि हमने जनता की प्रतिक्रिया ली और दिखाने की कोशिश की कि आखिर जनता क्या चाहती है। ये हम जगदीशपुर के पार्क में अभी मौजूद हैं, और ये विधानसभा क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और यहाँ से राजनीति की दशा दिशा तय होती है। और यहाँ के जो हमने लोगों से बात की, उनमें सबसे परसेंटेज ज़्यादा है नीतीश कुमार और भाजपा की जो जोड़ी है उसकी लोग सरकार चाहते हैं। उनके काम से वो खुश हैं और चाहते हैं कि एक मौका और उनको फिर से मिले तो कुछ और डेवलपमेंट होगा। कैमरामैन अभिषेक रंजन के साथ रोशन कुमार, IBN9.live, जगदीशपुर।